कर्ण की मृत्यु के समय भगवान परशुराम कर्ण से क्यों मिलने आए थे? हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि कर्ण की मृत्यु के समय भगवान परशुराम कर्ण से क्यों मिलने आए थे? तो चलो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं दोस्तों। दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, कौरवों का सेनापति कर्ण स्वयं के प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी ज्यादा बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भी श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दे चुके थे। कहते कुसंगति का असर घातक होता है और यहाँ पर कर्ण और दुर्योधन से मित्रता का परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की थी, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बना दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के लिए घातक बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण की मृत्यु के लिए बहुत ही बड़ा जिम्मेदार था। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने आए थे। उस समय कर्ण से क्या कहा होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंती पुत्र कर्ण पालन पोषण एक रथ चालक ने किया था। इसी कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन कर्ण की वीरता को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। जरासंध को हराने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बना दिया था। वैसे दानवीर कर्ण का जीवन एक तपस्या से कम नहीं था। इससे कई कर्मों का फल भोगना पड़ा था, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अंजाम अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई करते हुए अनजाने में पाप हुए, जो उनको श्राप मिले तो उनके लिए प्राण घातक बने और उन्हें महाभारत के निर्णायक अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। वैसे हम आपको बता दें कि कर्ण को 3 श्राप मिले थे। उनमें से एक श्राप ब्राह्मण ने दिया था, वैसे दूसरा अनजाने में बाण चलाने से मिले थे, तीसरा भगवान परशुराम ने दिया था। तो भगवान परशुराम क्यों श्राप देंगे, क्यों दिया था? तो चलो जानते हैं। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था, इसका प्रमाण महाभारत ऐसी कथा में मिलता है। जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो द्रोणाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहते हुए उन्हें निकाल दिया। तब निराश होकर अपने घर चले गए और इसके बाद धनु विद्या परशुराम जी से सीखते थे। परशुराम जी ने किसी क्षत्रिय पुत्र को विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी समय उनके शिष्य पितामह भीष्म हुआ करते थे। तब उनके द्वारा किए गए पाप की वजह से परशुराम जी ने उस समय यह वचन दिया था कि आज के बाद किसी भी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उस समय उन्होंने एक पाप किया था कि अम्बा अंबिका अम्बालिका स्वयं काशी नरेश की पुत्री थी, उनको जबरदस्ती उठा लाए थे और अपने सौतेले भाई चित्रगंधा और विचित्र वीर्य के साथ जबरदस्ती विवाह करवा दिया था। उनमें से अंबिका अम्बा ने भीष्म से विवाह करना चाहती थी। तब भीष्म ने जवाब दिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। इस वजह से वह भगवान परशुराम जी के पास अपने लिए न्याय की भीख मांगने गई थी। तब परशुराम जी ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, लेकिन वह मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय भीषण युद्ध चल रहा था और युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका निर्णय करवाया और उस समय परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद किसी क्षत्रिय लोगों को विद्या नहीं सिखाऊंगा। तब से परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा सिखाते थे। कर्ण ब्राह्मण का भेष लेकर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम जी शिक्षा देने के बाद बहुत थक जाने की वजह से थोड़ा आराम करना चाहते थे और उन्होंने कहा, कर्ण मैं आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने अपने गुरुजी को अपनी जंगा पर सर रखकर सोने को कहा। परशुराम जी वहीं पर सो गए। कुछ समय के बाद एक बिच्छू आया और कर्ण की जांघ को काट लिया, डंक मारना शुरू कर दिया और उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा असहनीय थी कि वह सहन नहीं कर पा रहे थे। पर करते भी तो क्या, अगर वो अपनी जंगा को हटा लेते तो गुरुदेव की नींद भंग हो जाती। तो इस कारण कर्ण ने जंगा नहीं हटाई और उसके बाद बिच्छू बार बार डंक मारने की वजह से गरम गरम खून निकलने लगा और वह गरम खून परशुराम जी के शरीर से जा लगा और परशुराम जी तुरंत खड़े हो गए। परशुराम जी ने कर्ण से कहा, इतना घनघोर पीड़ा कोई ब्राह्मण कैसे सहन कर सकता है? ऐसी पीड़ा सहन करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता।
तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय सारी विद्या को भूल जाओगे। इस तरह परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया। तब कर्ण और अर्जुन का कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। परशुराम जी की दी हुई विद्या को कर्ण भूल जाने की वजह से कर्ण की मृत्यु हो गई थी। कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी क्यों आए थे? तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, तब भगवान परशुराम जी उनके पास आए थे और कहने लगे, इसी दिन के लिए मैंने श्राप दिया था कि हे कुंती पुत्र कर्ण, तुम्हें इसी युद्ध में हारने के बावजूद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम वासुदेव कृष्ण के होते हुए युद्ध में जीत भी जाओगे तो तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए दानवीर कर्ण, विजय सिर्फ पांडवों का अधिकार है और तुम दान देने के लिए प्रसिद्ध हो, ना कि लेने के लिए। और इसलिए अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में तुमने भाग लेकर दुर्योधन के कर्ज से मुक्त हो चुके हो, और सब कुछ जानकर भी अनजान ना बन पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आ जाओ। और याद रखो, मृत्यु लोग हो या स्वर्ग लोग, जब वीरों और महावीरों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम जय जयकार करेंगे। यही थी परशुराम के द्वारा कर्ण से मिलने के श्राप की कथा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।